जय जय श्री राधे। हमारा भारतवर्ष धर्म प्रवर्तक है। मेरे परमपिता परमेश्वर ने हमें निःशुल्क में ही बहुत कुछ इस ब्रह्म में प्रदान किया है, जिसका उपभोग हम करते हैं, प्रयोग हम करते हैं, और यह भी नहीं सोचते कि उसका उपभोग प्रयोग जब हम कर रहे हैं उसका सदुपयोग करा जाए या दुरुपयोग किया जाए, अच्छा या बुरा किया जाए। हम केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना अहम देखते हैं, अपने जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए हम किसी भी हद तक किसी भी नीच कर्म करने के लिए पीछे नहीं हटते। इसे ही अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं, और इसका भोग हर जीव प्राणी को भोगना पड़ता है। अब जो हमारी ये मुंह खोलने की जम्भाई होती है, ये कैसे क्यों प्रकट हुई, कहां से हुई, क्या महत्व है इसका? जो गोरे या चिड़िया बोलते हैं वो कैसे पैदा हुई? पक्षी, और एक होता है जुगनू, तो रात को जैसे रोशनी होती, लाइट होती, ऐसा जो है उसमें दिखाई देता है। ये कैसे पैदा हुआ? ये सब बातें सत्य देवगण से प्रकट हैं। एक समय जब प्रजापति के पद पर, प्रजापति एक पद है, एक गरिमा, एक आसन, उसके पद पर एक देव विराजमान थे जिनका नाम था त्वष्टा। वो बहुत धार्मिक थे, धर्म प्रवर्तक थे। तो उन्होंने भक्ति तपोबल से एक अपना पुत्र प्राप्त किया, जिसके 3 मुख थे, 3 सिर थे, तो इसलिए उसका नाम त्रिसरा रखा गया। एक सिर से, एक मुख से वो वेद पाठ करता था, एक मुख से जलपान मधु ग्रहण करता था, एक सिर मुख से वो 200 दिशाओं का निरीक्षण करता था। बहुत तपस्वी और मुनि त्रिसरा था। अब उसके पिता ने, त्रिसरा के पिता ने, त्वष्टा ने उसे आदेश दिया कि जाओ पुत्र, परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा का भजन करो। तो त्रिसरा अपनी समाधि लगाकर बैठ गया और परमपिता परमात्मा का जो है भजन करने लगा। धीरे धीरे भजन का प्रकाश बढ़ता चला गया और वो ही देवों के देव इंद्र पद पर विराजमान इंद्रदेव महाराज को भूचाल आ जाता है कि कहीं तेरे पद को ये त्रिसरा छीन ना ले, इसलिए त्रिसरा की तपस्या भंग करी जाए। उसने अप्सराएं भेजी, लेकिन त्रिसरा एक बहुत बड़ा तपस्वी मुनि बन चुका था, समाधि में लीन था, लेकिन उसका तप कोई भंग नहीं कर सका। धीरे धीरे जब उसका तप, प्रकाश, महिमा, गरिमा बढ़ती चले गई तो इंद्र घबरा गया और इंद्र ने स्वयं निर्णय लिया कि मैं स्वयं उसका वध करूंगा। अगर वो ना मरा तो मेरे पद की जो है मुझसे छिन जाएगा। इंसान देव इस अहंकार तत्व से नहीं बचता। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अपने सुख के लिए, अपने पद को बनाए रखने के लिए इंद्र के अंदर के क्रूर प्रवृत्ति पैदा हुई, क्रूर विचार पैदा हुए। उसने यह तक नहीं सोचा कि तू देव है और देव होके एक निंदिक कार्य करेगा, संसार में क्या संदेश जाएगा, कौन तुझे पूजेगा, एक मुनि का वध करेगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। लेकिन उसके अहंकार ने उसकी बुद्धि का हरण किया
और वो त्रिशरा के समीप जाकर और उसने जो है वज्र से प्रहार कर दिया और त्रिशरा को मृत्यु के घाट उतार दिया। त्रिशरा के प्राण पखेरु हो गए, लेकिन त्रिशरा ने इतना तप किया, इतना तपस्या की कि उसका प्रकाश, उसकी ऊर्जा वहां चमकने लगी। तो इंद्र फिर भी घबरा गया, क्योंकि पापी भयभीत रहता है, भय रहता है पाप के अंदर। निर्डर कौन है? भय रही केवल भक्त, सत्य, सत्य ही निडर है। इंद्र को भय हुआ कि ये पुनः जीवित ना हो जाए, तो उसके समीप एक गण था। इंद्र के समीप एक गण था। उसने गण को आदेश दिया कि उस गण का नाम था तक्षा, कि जाओ तुम पुनः त्रिशरा का सर धड़ से अलग कर दो, मेरा जीवन सभी सफल होगा, मेरा पद जभी बचेगा। तक्षा ने कहा कि हे इंद्रदेव, तुम देवताओं के राजा कहे जाते हो और तुमने ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर लगा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसा निंदित कार्य किया है तुमने। लेकिन इंद्र नहीं माना। तो इंद्र ने लालच दिया तक्षा को। उससे कहा कि अगर तुमने आज मेरा ये कार्य किया तो तुम्हें यज्ञ में महाभाग भोग का स्थान दिया जाएगा। लोग बड़ी लालच है, बड़ी कमीनापन है ये लोग, स्वार्थ, ठग ही लेता है। अब तक्षा के लोभ आ गया। लोभ आने के कारण तक्षा ने त्रिशरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब एक पापी अब दो पापी हो गए। उसी समय से इंद्र ने ये वचन दिया कि तुम्हें भेंट रूप में हवन में भोग में सम्मिलित किया जाता है, स्थान दिया जाता है। अब इंद्रदेव अपने स्थान को वापस चले गए। उधर जब त्रिशरा के पिता को यह पता लगा कि इंद्र ने मेरे त्रिशरा मुनि की जो है का वध कर दिया है, तो उसे बहुत पीड़ा हुई। एक बाप के सामने पिता की मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं होता। तो वो क्रोध से ललायित हो गया, आंखें लाल सुरख, और उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब इंद्र का विनाश करूंगा। और उसने उस परम पिता परमेश्वर का अग्नि यज्ञ करना शुरू कर दिया। अग्नि यज्ञ शुरू हो गया। इस बीच एक प्रसंग और, जिस वक्त त्रिशरा के 3 सर कटे तो प्रथम सिर से उसके मुख से गोरैया की उत्पत्ति हुई, दूसरे मुख से कबूतर की उत्पत्ति हुई, और तीसरे मुख से सिर से जो जुगनू बोलते हैं, जो रात को चमक के रोशनी आती है, ये जीव प्रकट हुई। और जब तीनों सिर एक जगह सम्मिलित होकर भस्मी हुई तो तब उनके तीनों मुख से अनेक जीव जंतु पैदा होकर ब्रह्म में विचरने लगे, सृष्टि में फैल गए। यहां से त्रिशरा के समापन से, त्रिशरा के सिर से, मुख से इन जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महादेवी पुराण में दिया गया है। बहुत ही आनंद माता का देवी
पुराण है जो भवसागर पार करती है। इस तरह से कबूतर, गोरैया, जुगनू और छोटे छोटे जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अब तिरसरा का पिता हमन करता, जब कोई हम कर्म करते हैं और कर्म में जैसी भावना हम लगाते हैं, हमें कर्म का फल भी वापसी में ऐसे ही मिलता है। तो क्रोध की भावना और बदले की भावना यानी कि अधर्म की भावना से उसके पिता ने हमन यज्ञ करना शुरू करा, तिरसरा के ने। तो जब तिरसरा के पिता ने जैसी भावना रखी, उससे वैसा ही एक पुत्र प्रकट हुआ हमन से, यज्ञ से। विशाल काया, मुख में 5 दांत लंबे लंबे, अनंत शक्तिशाली, जिसका नाम वृत्तासुर रखा गया। उसने पूछा वृत्तासुर ने कि कहो क्या आदेश है पिताजी। उसने सारा वृत्तांत वृत्तासुर को बताया कि इंद्र ने इस तरह से तेरे बड़े भाई त्रिशुरा का वध किया है और तुझे उसका वध करना है, उसका विनाश करना है। तो इस तरह से बदले की भावना त्वष्टा ने, त्रिशुरा के पिता ने जो है वृत्तासुर के अंदर भर दी और वृत्तासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को हरा दिया। जब इंद्र को हरा दिया तो बहुत बलशाली था वृत्तासुर। अंत में वृत्तासुर ने सोचा कि मैं इंद्र को ही निगल जाता हूं। वृत्तासुर ने अपना मुख खोला और इंद्र को अपने मुख में निगल लिया। जब इंद्र वृत्तासुर के मुख में चले गए तो देवी देवता घबरा गए। वो कहने लगे अगर इंद्र का विनाश हो जाएगा तो स्वर्गलोक का क्या होगा। उन्होंने सभी ने अपने देवता के गुरु बृहस्पति की वंदना करी, गुरु मनाया। जब बृहस्पति जी प्रकट हुए और बृहस्पति गुरु से सभी ने विनती प्रार्थना की, हे गुरुदेव ऐसा उपाय करें, ऐसा मार्ग दिखाएं, ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे कि इंद्र पुनः वापिस आ जाए इसके मुख से, वृत्तासुर के मुख से, राक्षस से वापिस आ जाए। तो गुरु बड़े दयालु और कृपालु होते हैं। देवताओं की विनती पुकार सुन के तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। तो उन्होंने वृत्तासुर में अपने मंत्रों के जरिए, अपनी शक्ति के जरिए एक जल का छींटा मारा। तो उस समय वृत्तासुर को एक जम्भाई ऐसे प्रकट हुई और अंतर्ध्यान स्थिति में बृहस्पति जी गुरुदेव ने इंद्र को कहा कि अपनी सारी इंद्रियां समेट कर और वृत्तासुर के मुख से बाहर निकल आओ। तुरंत इंद्र ने अपना कार्य सिद्ध किया और जम्भाई इस वक्त समाप्त हुए, इतने इंद्र बाहर निकल आए। इस तरह से ये जम्भाई प्रकट हुई। इस जम्भाई की उत्पत्ति हुई, कबूतर की, गोरैया की, छोटे छोटे जीव जंतुओं की। और आज हम इन सभी का उपभोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये सब रहस्य की बातें, ये सब धर्म की चर्चा आपके समक्ष रखी। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी जीव प्राणी को अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, पाप का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अपने सुख के लिए, अपने पद के लिए, अपने सम्मान के लिए अधर्म नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। इसलिए सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलें। यह रहस्य आपके चरणों तक पहुंचाने की भी मन में आई।
तो आपके श्री चरणों तक पहुंचाया। सच्चाई और धर्म का रास्ता ही सत्य है। जय जय श्री राम।